सो हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले वीडियो में हमने जो है वो एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के इन चारों क्वेश्चंस को कवर किया था। हमने फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन को छोड़ दिया था। आज इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और बहुत इजीएस्ट वे से कवर करवाऊंगा। इस क्वेश्चन को कई बार बहुत से स्टूडेंट्स जो है बहुत अजीब तरीके से करते हैं, पर मैं इसका एकदम सिंपलेस्ट वे आप लोगों को बताने वाला हूं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी अपन बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आप लोगों को जो इक्वेशंस दे रखी हैं वो पहले लिख लेते हैं। इक्वेशंस जो आप लोगों को दे रखी हैं वो है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन आप लोगों के पास देख रहे हैं आप लोग 3x माइनस का √8y और इक्वल्स टू 0। ये आप लोगों के पास दोनों इक्वेशंस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इनका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, दूसरे को इक्वेशन नंबर क्या दे दीजिए, सेकंड दे दीजिए। किसी भी एक इक्वेशन से एक x की या y की किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए। मान लेते हैं हम सेकंड वाले से निकाल लेते हैं। ठीक है, y इक्वेशन किससे निकालेंगे, सेकंड से हम x की वैल्यू निकालेंगे। सो ये जो 8y आप लोगों का माइनस में है वो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सो √3x और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √8y हो जाएगा। भाई जीरो में ये 8y प्लस होगा तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ना, वो √8y ही आएगा। ठीक है, √8y आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां से x की वैल्यू निकालें तो ये √3 इधर किसमें मल्टीप्लाई में है, √x के x के मल्टीप्लाई में है, तो इधर आगे किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो √8 इसके डिवाइड में आप लोगों का √3 और इंटू y, कुछ इस तरीके से आप लोगों की x की वैल्यू जाएगी। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, थर्ड दे देंगे। इसको किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में, क्योंकि सेकंड से तो अपन ने ये वैल्यू निकाली है। किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहां लिख देंगे पुट इक्वेशन थर्ड। ठीक है, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में हम पुट करेंगे √2 आप लोगों का एज इट इज, x की जो वैल्यू है वो ये वाली है। सो इसे ब्रैकेट में ऐसे √8 अपॉन √3 और इंटू y नोट कर दीजिए। ठीक है, प्लस में आप लोगों के पास कितना है, √3 है और यहां आप लोगों के पास y पड़ा ही है और इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। √2 एज इट इज, x की जो वैल्यू है जो अपने पास थी वो अपन ने पुट की, प्लस का साइन आप लोगों का एज इट इज, √3 का √3, y का y और इक्वल टू 0 एज इट इज अपन ने लिखा है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब गौर से देखिए इस इक्वेशन में, पूरी इस इक्वेशन में आप लोगों के पास y, ये जो y आप लोगों को दिख रहा है ना, ये दोनों पार्ट्स में है। तो क्या y अपन कॉमन ले सकते हैं, भाई इस हिस्से में आप लोगों के पास y है और इस हिस्से में भी आप लोगों के पास y है, तो दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। y कॉमन लेंगे तो बचा हुआ भाग पूरा का पूरा, कोई मल्टीप्लाई कोई डिवाइड कुछ नहीं करना, आप लोगों को सेम एज इट इज अंदर रख देना है। √2 पड़ा आप लोगों के पास, ब्रैकेट में आप लोगों के पास √8 और √3 पड़ा ही है, मेरे ब्रैकेट में बंद कर देना है। y को तो अपन ने बाहर निकाल लिया है, प्लस आप लोगों के पास क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। ये जो y है वो अपन ने बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट बंद करके इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब गौर से समझिए इस बात को मैं क्या बोल रहा हूं। ये पूरी जो वैल्यू है जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये पूरी वैल्यू y की क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके वो 0 की क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। 0 अपॉन ये पूरी वैल्यू जाएगी। अगर 0 में किसी भी वैल्यू का डिवाइड देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी 0। सो हम सीधा लिखेंगे y इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। आया कि नहीं आया, y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इस वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो लिख दो पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। इस थर्ड इक्वेशन में हम पुट करेंगे x की जगह एज इट इज x इक्वल टू √8 अपॉन √3 और इंटू y की वैल्यू कितनी है, 0 है, इसे 0। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कुछ इस तरीके से, 0 को अपन किसी से भी मल्टीप्लाई करो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर होगा। x की वैल्यू 0, ठीक है, ये वाली रही। x की वैल्यू कितनी, 0, y की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली है, 0 निकाली है। ये आप लोगों का सोल्यूशन हो चुका है। बहुत ही इजी सोल्यूशन है, इसके अलावा इसमें और आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए, मैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन जो मैंने करवाया है, आप लोगों को जो सिंपलेस्ट तरीका मैंने आप लोगों को बताया है वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है। बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, करके ट्राई कीजिए और अगले वाले क्वेश्चन को कवर करते हैं। नेक्स्ट अपने वाला कौन सा क्वेश्चन है, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। अब अपन अगले वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में आप लोगों को दो इक्वेशंस जो दे रखी है, पहले वो नोट करते हैं और फिर बाद में आगे काम करेंगे। दोनों इक्वेशंस नोट कर लेता हूं मैं। फर्स्ट जो आप लोगों के पास इक्वेशन है सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की, वो आप लोगों को दे रखी है 3x अपॉन में 2 माइनस का कितना 5y अपॉन 3 और इक्वल टू माइनस का 2। नेक्स्ट जो सेकंड इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, सेकंड जो इक्वेशन आप लोगों को दे रखी है वो दे रखी है x अपॉन कितना 3
प्लस में आप लोगों को दे रखा y अपॉन 2 और इक्वल टू कितना 13/6। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। अपन ने दोनों इक्वेशन नोट कर लिए, अब इनका सॉल्यूशन करके काम कवर करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आ जाएगा। बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम कितना, 6 आएगा। समझ में आ रही है। 2 का डिवाइड 6 में कितने टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूं, नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड देंगे, जितनी बार जाएगा उतनी ही बार ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। रिपीट करते हैं, 2 का डिवाइड 6 में कितने टाइम पे, 3 टाइम पे। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3x से कितना जाएगा, 9x आ जाएगा। माइनस का साइन पड़ा है, साइन लगा दिया। 3 का डिवाइड 6 में कितने टाइम पे जाएगा, 2 टाइम पे जाएगा। 2 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करने कितना जाएगा, 10 हो जाएगा। और आगे y 10y हो गया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वल टू में आप लोगों के पास कितना पड़ा है, माइनस का 2 पड़ा ही है, ये माइनस का 2 है एज इट इज। ये जो 6 आप लोगों को दिख रहा है इधर डिवाइड में, वो इधर आगे किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो इक्वेशन आप लोगों की कैसे बन जाएगी, 9x माइनस का 10y और इक्वल टू ये 6 इधर मल्टीप्लाई के माइनस का कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, अपनी फर्स्ट से जो बनाई थी इसे अपन क्या दे देंगे, थर्ड दे देंगे। अब अपन काम करेंगे किसके अकॉर्डिंग, इक्वेशन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें भी एलसीएम लेने वाला काम वगैरह सब कुछ करने वाले हैं। बाई इक्वेशन कौन सा, सेकंड के अकॉर्डिंग काम करूं। सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग वापस 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 का डिवाइड 6 में कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे x से तो 2x हो जाएगा, प्लस का साइन। 2 का डिवाइड 6 में कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे y से तो 3y हो जाएगा। और इक्वल टू में आप लोगों के पास 13 अपॉन कितना पड़ा है, 6 पड़ा है। समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए, ये 6 और ये 6 दोनों डिवाइड में है। अगर ये 6 आप लोगों के पास यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में कुछ ऐसे 6 लिखा जाना चाहिए, तो 6 से 6 कट जाएगा। समझ में आ रही है ना। तो इसको अपन यहीं काट देंगे, बिना फालतू में एक स्टेप लिखेंगे, इससे अच्छा है कि अपन इसे यहीं काट दें। तो अपने पास इक्वेशन जाएगी 2x प्लस कितना 3y और इक्वल टू कितना 13। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 4 देने से अच्छा है अपन यहीं से किसी एक वैल्यू को निकाल लें, चाहे x की निकालें चाहे y को निकालें, क्योंकि इससे इक्वेशन देने के बाद में निकालना पड़ेगा तो एक वैल्यू तो निकाल देंगे ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x इक्वल टू कितना जाएगा आप लोगों का 13। आप लोगों का प्लस में पड़ा है, ये 3y आप लोगों का इधर प्लस में उधर x में जाएगा माइनस में हो जाएगा। सो x की वैल्यू निकालेंगे तो आप लोगों के पास 13 माइनस 3y और डिवाइड में ये 2 जो आप लोगों का है वो यहां आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में 2 था, इधर किस में होगा, डिवाइड में होगा। ये इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दीजिए, 4th दे दीजिए। इस 4th इक्वेशन को हम कहां पुट करेंगे, हम पुट करेंगे अपनी 3rd इक्वेशन में। ठीक है, तो यहां लिख देंगे कि पुट इक्वेशन 4th इन इक्वेशन 3rd में पुट कर रहे हैं। 3rd क्या है वो ध्यान से देखिए, यहां आप लोगों के पास क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। x की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू, तो ब्रैकेट में आप लोगों को लिखना है 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। माइनस में आप लोगों के पास है 10y लिख दीजिए, इक्वल का साइन लगा दीजिए, माइनस का 12 लिख दीजिए। देखिए हमने सिर्फ x की जगह क्या रखा है, 13 माइनस 3y लिखा है एज इट इज, और बाकी इक्वेशन पूरी एज इट इज वैसी की वैसी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या 2 से 9 कट सकता है, नहीं कटेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 9 को अगर अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है कितनी आएगी बताइए, 13 जा कितना हो जाता है तुम्हारा 100, कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा 117। ठीक है, 100 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। माइनस 9 को अगर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगी, 27 आ जाएगी। और अब y आप लोगों के पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखो 9 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 100 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 27 आ जाएगा और y आ गया। डिवाइड में आप लोगों के पास क्या पड़ा है, 2 पड़ा है। इन दोनों के ही डिवाइड में, इन दोनों के से जो ये वैल्यू बनी है इसके डिवाइड में ही 2 है, सबके डिवाइड में नहीं है। माइनस में आप लोगों के पास कितना पड़ा है, 10y पड़ा है, और इक्वल टू में आप लोगों के पास कितना हो गया है, 12 हो गया। देखिए इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो इसके डिवाइड में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब वो एलसीएम अपने को लेना पड़ेगा, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। समझ में आ रही है। 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इन सब से, इन दोनों से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 का डिवाइड 2 में दिया, 1 टाइम गया, 1 को ऊपर इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अपने पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही जो है 117 माइनस 27y। समझ में आ रही है। 1 का डिवाइड 2 में कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। 2 को ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस का 20y। माइनस का साइन था, 2 से मल्टीप्लाई करके 20 हो गया और y आ गया, इक्वल टू आप लोगों के पास माइनस का 12 पड़ा ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यहां आप लोगों के पास कितना है, 117 है। यहां आप लोगों के पास जो ये 27 दिख रहा है वो किसका है, माइनस का है, और ये 20y जो दिख रहा है आप लोगों का वो किसका है, माइनस का है। दोनों ही किसके हैं, माइनस के हैं।
तो क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास 47, माइनस का 47 y आएगा, माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा कौन है 27 है, उसके अकॉर्डिंग साइन आएगा। साइन किसका है, माइनस का है, तो माइनस का लगाएंगे। डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास कितना था, 2 था। ये जो 2 डिवाइड में है, एक काम करते हैं इसको सीधा ही इधर ले लेते हैं। 2 से ये जो डिवाइड में है इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, किसके साथ में, 12 के साथ में। 12 से मल्टीप्लाई हो तो वैल्यू कितनी जाएगी 24। एक काम करता हूं मैं माइनस का 12 और इंटू 2 लिख देता हूं एक बार, अगली वाली प्रोसेस में मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ध्यान दीजिए, यहां आप लोगों के पास जो 117 दिख रहा है आप लोगों को, वो किसका है, प्लस का है, वो इधर किस में जाना चाहिए, माइनस में जाना चाहिए। सो बचेगा इधर आप लोगों के पास माइनस का 47y इक्वल टू 12 को अगर आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आएगी आप लोगों के पास 24। कितनी, 24 किसकी, माइनस की वैल्यू आएगी आप लोगों के पास। अगर ये वैल्यू हो आपके पास हो चुकी है तो अब आप लोगों को क्या निकालना है, अब आप लोगों को निकालना है, देखो ये 117 आप लोगों को जो प्लस में पड़ा है वो इधर आके किस में जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस का 117 हो जाएगा। माइनस के 117 को आप लोगों को 24 दे रखा है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ये ऐड ही होंगे। वैल्यू कितनी आएगी वो देखते हैं। माइनस का 47 वाई पढ़ाई आप लोगों के पास, इक्वल का साइन, ठीक है। 7 में 4 ऐड करेंगे, वैल्यू कितना जाएगी 11, 11 का 1 और 1 कैरी चला जाएगा, फिर 2 और 1 आप लोगों के पास 3 और वो कितना जाएगा 4 जाएगा, फिर आप लोगों के पास यहाँ पे कितना जाएगा 1 आ जाएगा। 141 आप लोगों के पास आंसर होगा और यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वाई की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो ये माइनस का 47 जो दिख रहा है आप लोगों को, वो वाई के साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में, तो वो आप लोगों का इधर जो 100 आप लोगों का 41 है वो इसके क्या आ जाएगा, डिवाइड में 47 हो जाएगा। इसका जो डिवाइड अगर अपन देंगे इसमें तो कितने टाइम जाएगा, कंप्लीट देगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। 47 का डिवाइड 141 में कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। सो वाई की वैल्यू आप लोगों के पास कितने आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये कुछ इस तरीके से आप लोग जो है वो वाई की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इतनी वैल्यू आप लोगों के पास आ चुकी है तो अब अपन निकालने वाले हैं किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। तो देखिए यहां आप लोगों के पास y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3। इस y की वैल्यू की 3 को अपन कहां पुट करेंगे, हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर कौन सी, फोर्थ में, फोर्थ इक्वेशन में अपन इस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। यहां y की जगह अपन कितना पुट करेंगे, ये 3 पुट कर देंगे, ओके। ये 3 अपन कहां पुट करेंगे, इस y की जगह पुट करेंगे। तो वैल्यू स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वैल्यू को अपन नोट करेंगे सबसे पहले यहां पर, देखिए x इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, देखिए आप लोगों के पास क्वेश्चन क्या है, 13 माइनस 3y। सो अपन यहां रख रहा हूं 13 माइनस 3 और y की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, वो वैल्यू है आप लोगों के पास 3, ठीक है। इस 3 वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं यहां y की जगह मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में आप लोगों के पास कितना था, डिवाइड में आप लोगों के पास है 2, ठीक है। x इक्वल टू 13 माइनस 3y और अपॉन में आप लोगों के पास क्या था, 2 था, तो इसके डिवाइड में मैं क्या रख रहा हूं, 2 रख रहा हूं। देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे पढ़ाई आप लोगों का 3 और 3 मल्टीप्लाई हो कितना जाएगा 9 जाएगा। मल्टीप्लाई पहले करेंगे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, समझ में आ रही है। सो 9 मल्टीप्लाई पहले और डिवाइडेड बाई कितना 2। यहाँ माइनस करेंगे तो वैल्यू आप लोगों के पास कितना आ जाएगी, 4 आ जाएगी। डिवाइड में आप लोगों के पास कितना पड़ा है, 2 पड़ा है। 4 में अगर आप लोग 2 का डिवाइड देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 हो चुकी है और y की वैल्यू आप लोगों ने अभी अभी कितनी निकाली थी, 3 निकाली थी, जो कि ये है। ये आप लोगों का सोल्यूशन हो चुका पूरे आप लोगों के इस 6th वाले क्वेश्चन का जो अपन ने अभी अभी कवर किया है। मैं दोबारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों को पूरा जो है वो एज इट इज यहाँ पर जो है आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके या आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो। और आप लोग जो है वो एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है वो कवर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने पूरा क्वेश्चन आप लोगों को पूरे डिटेल में जो है वो समझाया है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 2 जो आप लोग 3.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर आप लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, इस क्वेश्चन को अपन कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो इंतजार कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ईजी तरीके से अपन कवर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी क्या कहें, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।